ये सूरज की किरणें हमारे पौधों को ज़िंदगी देती हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये कैसे काम करती हैं? फाइनमैन कहते हैं प्रकाश हर रास्ते पर चलता है, जैसे गिम्बल खेत में हर कोने में भागता है। चलो इस क्वांटम जादू को समझें। सबसे पहले एक बात समझ लो, क्वांटम की दुनिया अजीब है। फाइनमैन कहते हैं ये कॉमन सेंस से बाहर है। आप सोच सकते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन फाइनमैन कहते हैं सवाल ये नहीं कि आपको ये पसंद है या नहीं, सवाल ये है कि ये प्रयोगों से मेल खाता है। QED क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक को 50 साल से टेस्ट किया जा रहा है और ये सटीक है। मानो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की दूरी को इंसानी बाल की मोटाई तक माप लें। प्रोफेसर वर्मा कहते हैं ये नेचर की अलौकिक दुनिया है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। तो भाई लोग, क्वांटम को अजीब समझकर डरना मत, इसे मज़े से सुने। अब सवाल है क्वांटम मैकेनिक्स को आसान कैसे समझें। फाइनमैन माया इंडियंस का एग्जाम्पल देते हैं। वो वीनस यानी शुक्र ग्रह की चाल को ट्रैक करते थे। तो अगर 584 से 236 घटाना हो तो वो कहते 584 बीन्स को एक बर्तन में डालो, 236 निकालो और जो बचे वो जवाब है। लेकिन ये लंबा है। माया प्रीस्ट कहते हमारी ट्रिक्स हैं जो तेज़ हैं लेकिन सीखने में सालों लगते हैं। फाइनमैन कहते हैं मैं आपको ट्रिक्स नहीं सिखाऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि क्वांटम क्या करता है। तो तैयार हो जाओ। ये फंस गया सी है। Now let's talk about light. अब लाइट की बात करते हैं। न्यूटन ने पाया कि सफ़ेद लाइट कई रंगों का मिश्रण है। उन्होंने प्रिज्म से लाइट पास की और इंद्रधनुष बन गया। लेकिन एक रंग जैसे लाल को और नहीं तोड़ा जा सकता। फाइनमैन कहते हैं लाइट एक स्केल है, जैसे म्यूज़िक के नोट्स, रेड से ब्लू, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और रेडियो वेव्स तक। हमारे खेत में सूरज की किरणें इन सब से पौधों को बढ़ाती हैं। तो ये सब लाइट है भाई। Light's particle nature. फाइनमैन कहते हैं लाइट पार्टिकल्स से बनी है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ये बारिश की बूंदों की तरह हैं। हर फोटॉन एक बूंद है। फोटो मल्टीप्लायर नाम का यंत्र एक फोटॉन को डिटेक्ट कर सकता है। ये डायग्राम देखो, एक फोटॉन प्लेट ए पर हिट करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और कई प्लेट से गुजर कर बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो क्लिक बनाते हैं। अगर लाइट कम हो तो क्लिक कम होंगे, लेकिन हर क्लिक की आवाज़ वही रहेगी, सेम इंटेंसिटी। यानी लाइट पार्टिकल्स हैं, वेव्स नहीं। हमारे खेत में सूरज की किरणें फोटॉन्स की बारिश की तरह पौधों तक पहुंचती हैं। Reflection and probability. अब रही रिफ्लेक्शन की बात। लाइट ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है। 4% रिफ्लेक्ट, 96% पास। लेकिन दो सरफेस हो तो क्या? फाइनमैन कहते हैं लाइट हर रास्ते पर चलती है। डायग्राम देखो, 100 फोटॉन्स में 4 रिफ्लेक्ट होकर ए पर जाते हैं और 96 बी पर। लेकिन दो सरफेस हों तो रिफ्लेक्शन 0% से लेके 16% तक बदलता रहता है। ग्लास की मोटाई पर निर्भर करता है। फाइनमैन कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ना कि फोटॉन कहाँ जाएगा। हमारे खेत में सूरज की किरणें पौधों तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनती हैं, लेकिन रास्ते में रिफ्लेक्शन भी होता है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? फाइनमैन कहते हैं
हम कागज़ पर छोटे छोटे तीर बनाते हैं। हर तीर एरो एक रास्ते को दिखाता है। डायग्राम देखो, फ्रंट रिफ्लेक्शन का एरो 0.2 यूनिट लंबा है, बैक रिफ्लेक्शन का भी उतना ही लंबा है। ग्लास की मोटाई के हिसाब से तीरों की दिशा बदलती है। अगर तीर एक दूसरे को कैंसिल करें तो रिफ्लेक्शन 0%, अगर एक दिशा में हो तो 16%। हमारे खेत में सूरज की किरणें पौधों तक सही रास्ता चुनती हैं और प्रोबेबिलिटी तय करती है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। हमारे खेत में सूरज की किरणें पौधों को बढ़ाती हैं। फाइनमैन कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होती है जैसे पानी की बूंदों से। ये रिफ्लेक्शन पौधों को सही लाइट देता है। फाइनमैन बताते हैं साबुन के बुलबुले या तेल की पतली परत पर रंग दिखते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन मोटाई पर डिपेंड करता है। रेड और ब्लू लाइट अलग अलग रेट पर रिफ्लेक्ट होती हैं और रंग बनते हैं। हमारे खेत में सूरज की किरणें पौधों तक सही रास्ता चुनती हैं और रिफ्लेक्शन से इंद्रधनुष बनता है। गिम्बल शोर नहीं, चलो वहाँ जाके खेलो। अब गिम्बल का टर्न। गिम्बल खेत में मस्ती करता है, अभी मस्ती कर रहा है और सूरज की किरणें उसे लाइट देती हैं। अभी छाया में बैठा है मेरे पास। फाइनमैन कहते हैं लाइट हर रास्ते पर चलती है, सीधा या रिफ्लेक्ट होकर। प्रोबेबिलिटी तय करती है कि गिम्बल को कितनी लाइट मिले। हाँ ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो गिम्बल कंफ्यूज हो जाए। ये क्वांटम का मज़ा है। तो भाई लोग, लाइट का क्वांटम जादू हमारे खेतों में, पौधों में और गिम्बल की मस्ती में है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, क्वांटम सत्या को सब्सक्राइब करो, फाइनमैन की तरह सोचो, गिम्बल की तरह मस्ती करो। कमेंट में बताओ आपके खेत में लाइट का क्या असर है। अगले वीडियो में हम QED के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक फोटॉन्स है। तब तक के लिए बाय बाय।